वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और प्लांट्स में होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो धूप या सनलाइट, जो आउटडोर प्लांट होते हैं वो धूप में, जैसे जो बाहर होते हैं प्लांट बिल्कुल धूप में होते हैं, उनके में भी फोटोसिंथेसिस होता है। और जो लाइट यानी हल्के प्रकाश में होते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो हम गमले वगैरह में अंदर घरों में लगाते हैं, रूम में लगाते हैं, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी उनको कहीं से भी हल्की सी भी धूप मिल जाती है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये जो है 2% लाइट में भी होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो लाइट है 5 to 10% है। 5 to 10% लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लाइट है यानी शाम हो गई है तब भी वो उस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल, वाटर के 12 मालिक्यूल लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी लाइट और क्लोरोफिल दोनों रहना चाहिए तभी ये रिएक्शन जो है होगा। फिर क्या है, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2O लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर भी रिलीज होगा। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? अगर कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, तो वो जल के अपघटन से रिलीज हो रही है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जो 12H2O है, वाटर का 12 मालिक्यूल है, वही जो है डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। 6 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयन के थ्रू जो है होती है। जैसे जो अपच, जैसे हम कहते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वही प्रोसेस होता है अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन के थ्रू जो है ऑब्टेन की जाती है। फोटोसिंथेसिस क्योंकि पौधे भी जब रिस्पिरेशन करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब फूड का फॉर्मेशन करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, भोजन बनाने में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। श्वसन चाहे एनिमल्स हो या प्लांट, दोनों में सेम होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा, फिर नीले और बैगनी रंग में भी होता है, लेकिन रेड लाइट में जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। रेड लाइट का मतलब है कि हम वाइट लाइट ही देखते हैं, लेकिन वाइट लाइट में जो है 7 कलर्स होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वाइट लाइट को अगर प्रिज्म से होकर पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसी में से जो रेड कलर है, उसमें रेड कलर के लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे अधिक होता है। नीला और बैगनी में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड कलर में होता है। लीफ में जो है स्टोमेटा पाया जाता है, जैसा कि हम आपको लीफ वाले वीडियो में बता चुके हैं। लीफ में जो है छोटे छोटे रंध्र या होल पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर भी होता है, यानी ये स्टोमेटा जो है गैसों का एक्सचेंज भी करता है और वाटर का इवापोरेशन भी करता है, यानी वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस भी स्टोमेटा में ही कंप्लीट होता है। और आप देखे होंगे कि लीफ के ऊपर जो है ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं, वो जो है क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन से कोई मतलब नहीं है, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है इससे हमें मतलब है। यहीं पे जो है
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये जो है ये सिक्के जैसी संरचना बनी हुई है इसके अंदर। ये सिक्के जैसी संरचना को हम लोग, जो उसके ऊपर का लेयर है उसको हम लोग थैलेकोइड कहते हैं। ये पूरी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। पूरी ये सिक्के जैसी संरचना को, ये 4-5 होती हैं, इनको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। इसी ग्रेनम में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। ये जैसे क्लोरोफिल है, ग्रेनम के अंदर ये क्लोरोफिल है। इसी ग्रेनम के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये जो लिक्विड है पूरे स्ट्रक्चर में लिक्विड जैसा है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो ग्रेनम में जो है जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम लोग हील्ड रिएक्शन कहते हैं। जो ग्रेनम में रिएक्शन होता है उसको हम लोग फर्स्ट रिएक्शन और हील्ड रिएक्शन कहते हैं। और जो स्ट्रोमा में होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा में सेकेंड रिएक्शन कहते हैं और इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। यानी जो ग्रेनम में वो फर्स्ट रिएक्शन होता है, जो स्ट्रोमा में है वो सेकेंड रिएक्शन होता है। ग्रेनम में जो रिएक्शन होता है उसको हील्ड रिएक्शन कहते हैं और स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हील्ड रिएक्शन जो है वो ग्रेनम में होता है, कंप्लीट होता है, और डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। डार्क रिएक्शन के बाद ही ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, यानी ये सेकेंड रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन लास्ट में होता है और यहीं पे ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है।